हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी ना आपकी। और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को भी देखते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स है तो किसी दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियो बनाने हैं तो आप बताते रहिए, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं हम। जो लास्ट वीडियो बना था हमारा 26 नंबर पे क्वेश्चन पे हुआ था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 27वें क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ऊष्मागतिकी के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं और रिपीट भी होते रहते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, 27वां नंबर सवाल है। इसमें ये चार बंद की ऊर्जाएं दे रखी है, एच एच, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी एच, और ये सब वैल्यूज, ठीक है। तो ये अलग अलग वैल्यूज दे रखी है आपको और ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू आगे भी दे रखी है। देखिए ये एक समीकरण दिया हुआ है। अब ये कह रहा है एंथैल्पी क्या होगी, तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। उत्पाद ये जब भी एक थोड़ा ध्यान रखिए, आबंध ऊर्जाएं जब भी दी हुई हो, आबंध ऊर्जाएं जब भी आबंध ऊर्जा दी हुई हो और अभिक्रिया की आबंध ऊर्जा पूछे या एंथैल्पी पूछे तो क्रिया कारकों में से उत्पाद को घटा देते हैं। क्रिया कारकों में से उत्पाद को घटा देते हैं। तो क्रिया कारकों की अभी हम एनर्जी फाइंड करेंगे और उत्पादों की भी एनर्जी फाइंड करेंगे और दोनों को एक दूसरे में से घटा देंगे। तो क्रिया कारक कौन कौन से वो देख लेते हैं। ये देखो, ये दोनों क्रिया कारक दिख रहे होंगे आपको, मैंने सर्कल किया वहाँ पे, देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन से बंद कितने हैं और कितने प्रकार के। क्या आप सी एच बंद को देख पा रहे हो, यहाँ पे सी एच एक, सी एच दो, सी एच तीन और सी एच चार। तो हमारे पास सी एच बंद जो है वो चार है। वैसे ही सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा होगा, बीच वाला सी डबल बॉन्ड सी दिख रहा होगा। हमारे पास सी एच बंद हो गए चार, फिर सी डबल बॉन्ड सी हो गया एक, फिर एच एच भी हो गया एक। तो क्रिया कारक हमारे पास में समझ में आ गए। तो यहाँ पे देख पाइएगा, सी डबल बॉन्ड सी एक है और सी एच है हमारे पास चार है और एच एच बंद एक है। तो ये वैल्यूज हो गई और जो वैल्यूज यहाँ पे ऊपर दे रखी है उससे हमें उसका गुणा कर देना है कि भाई एक है तो एक बार गुणा करिए। देखो एक बार है तो एक ही किया, सी एच वो चार है तो 410 से देखो चार से गुणा किया और एच एच की भी एक ही वैल्यू थी, ये एक बार एक वैल्यू। क्या समझ पाए, क्रिया कारकों का योग कर देंगे, बाद में आंसर आ जाएगा। वही चीज़ अब उत्पाद की बारे में आती है। तो यहाँ पे हमारे पास सी एच बंद ही दिख रहे हैं सभी के सभी। देखो कितने, एक सी एच, दो सी एच, तीन सी एच, चार सी एच, पाँच और छः सी एच। समझ पा रहे हो, ये बंद सी एच वाले। तो छः सी एच है और एक सी सिंगल बॉन्ड सी भी दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ देखिएगा, ये देख पा रहे हो आप, छः तो सी एच की बंदों की होगी, सी और एच की, और एक हो गया हमारा सी सिंगल बॉन्ड सी। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिया कारकों का योग कर दिया मल्टीप्लाई वगैरह करके और उत्पादों का भी कर दिया और लास्ट में घटा दिया। तो हमारा उत्तर आ गया 120 आंसर किलो जूल प्रति मोल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। H2 और Cl2 दे रखा है, HCl की आबंध एंथैल्पी निकालनी है। वो की वही क्रिया, देखो पहले हम H2 और Cl2 बना देंगे कि H2 है, Cl2 है, कितना बनेगा 2HCl। तो अब ये तो समझ ही गए होंगे। अब योजन पूछ रहा है क्रिया कारक में से उत्पादित तो घटाना है हमें। तो आप क्या करोगे कि पहले इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, इसके आगे दो है। तो हमारा जो 434 है वो एक ही है, 242 है वो भी एक ही है, और 431 है वो दो से गुणा कर देना। तो दो को 431 से गुणा कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा 800 ने कितने हो गए भैया, 62। और इन दोनों का योग कर दो, 434 तो है इसका और 242 है इसका। तो ये दोनों करके इसमें से घटा देना, आंसर आपका आ जाएगा 93 वगैरह आएगा, है ना इसका आंसर। चेक करते हैं, देखते आगे। ये देखिए यही क्या होगा, देखो ये देख पा रहे होगे आप। देखो एच एच हमारे पास एक ही है, सी एल भी एक ही है, पर 2HCl बन रहा है। तो 2HCl के हिसाब से हमारा 2 से गुणा कर दिया तो 262 आ गए और 262 में इन दोनों को जोड़ दिया तो 676 घटा के आ गया 186। अब 186 तो आ गए हमारे एक पास। अब हमारे पास ये पता है 2HCl बन रहे हैं, हमें पूछा है 1HCl का, तो हमें 2 की जगह 1 का भाग दे देंगे और हमारा 1 का आ जाएगा 93, वो भी माइनस में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 29वां क्वेश्चन भी सेम ही लग रहा है, अभी किया वैसे ही ट्राई कर लीजिएगा एक बार कि एच दे रखा है, Cl दे रखा है, बस वो HCl वाले क्वेश्चन है सेम। देखो क्रिया, देखो HCl वाला क्वेश्चन है, क्रिया कारक में से उत्पाद को घटाना है, आधा है तो आधा वैल्यू रखो। देखो जो दे रखी है उसको 400 300 रख के 90 के हिसाब से कर दिया। ट्राई ज़रूर करिएगा, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 30 नंबर। यहाँ 30 क्वेश्चन पूरा छपा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। देखो 31 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 31 में कह रहा है चक्रीय हेक्सेन। ये देखो समझ पा रहे होंगे, चक्रीय हेक्सेन दिख रहा होगा साइड में। एक बंद को हटाने की ऊर्जा 119 है, 100 -119.5 किलो जूल है।
यदि बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा 150.4 किलो जूल है। अब बेंजीन के लिए अनुनादी ऊर्जा दे रखी है, ना कि एंथैल्पी। तो आपको क्या करना होता है, सुनिएगा कि हमारे पास जितनी भी एंथैल्पी है उसमें से अगर हमारे अनुनादी ऊर्जा को घटा दिया जाता है, वापस सुनिएगा, जितने भी एंथैल्पी है उसमें से अनुनादी ऊर्जा को घटाने से हाइड्रोजनीकरण एंथैल्पी आती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एंथैल्पी पता करनी है, जबकि दी हुई सिर्फ एक बंध के लिए है। तो हमें पता है कि बेंजीन के अंदर 3 बंध होते हैं। यहाँ पे एक का है 119.9, 119.5, दूसरे का भी 119.5 और तीसरे का भी 119.5। हर बंध की एंथैल्पी 119.5 है। इसने चक्रीय एक्शन की बात करी है ना। तो एक बंध की दे रखी है, तो 3 बंधों की इसकी 3 गुना कर दो और 150 उसमें से घटा देंगे। देखो यहाँ पे यही क्या होगा, देखो ये 3 बंध की निकाल रहा है, 3 से गुणा किया, यहाँ हो जाएगा 358.5 और 358 में से 150 घटा दिया गया है, तो 208.1 का उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ जो अभी बोलूँ समझना, इस समीकरण के लिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कितनी होगी, जब भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जो कहूँ वो समझे बिल्कुल अच्छे से। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब भी है ना आपस में क्रिया करते हैं तो 1 मोल जल बाहर निकलता ही है, और 1 मोल जल निकलने से उनकी ऊर्जा निकलती है -57.1 किलो जूल। यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होने पे फिक्स वैल्यू होती है 57.1। यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जगह दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार या कोई एक प्रबल या एक दुर्बल हो तो 57.1 से थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ वैल्यू कह रहा है कि एक तो HCl है और एक दूसरा MgO है। MgO ज़्यादा क्षार नहीं होता, प्रबल क्षार नहीं होता। तो हमारा HCl तो प्रबल अम्ल है पर MgO ज़्यादा प्रबल क्षार नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग होने के कारण 57.1 से भी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई होगी, 27.33 किलो जूल से कम हो जाएगी। आंसर क्या होगा, सी वाला आंसर होगा। ये थियोरेटिकल वैल्यू है, समझेगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हमेशा 57.1 होता है। नेक्स्ट करते हैं। ये वैल्यू देखिएगा, HH दे रखा है, H Br और HBr बन रहा है। बस पीछे वाला क्वेश्चन कर दिया वो वैसा ही है। पहले हम H2 करेंगे, फिर Br2 करेंगे और फिर हमें HBr मिलेगा। HBr भी 2 मिलेगा। इसका मतलब HBr की जो वैल्यू है हमारे पास उसको डबल कर देना है, 364 का डबल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर। और बाकी दोनों की वैल्यू को जोड़ के घटा दीजिएगा, सेम ही रहेगा क्योंकि इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है। तो ये 1 की वैल्यू, ये दूसरे की वैल्यू, और 2 HBr है इसलिए इसको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर वो क्रियाकारक बटे उत्पाद कर देना। देखो यही लिखा हुआ है, ये देखो 364 को मैंने डबल करने के लिए बोला और दोनों को जोड़ देना और क्रियाकारक में से उत्पाद को घटा देना, 101.3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से किसके लिए डेल्टा H रिएक्ट उत्पाद के लिए डेल्टा HF के बराबर है। देखो ये क्वेश्चन थियोरेटिकल क्वेश्चन है और इसको हमें डायरेक्ट ही रटना पड़ेगा, XCF की आंसर इसका होगा। ओके जी, आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन है क्या अभी, अच्छा और है। ये क्या कह रहा है, C 35 नंबर का क्वेश्चन है। C+H2 से CH4 बन रहा है और ज्वलन ऊष्मा निकल रही है। इसका आंसर ये बता रहा है। तो आपको क्या करना है, देख लो, इसकी समीकरण बना लो। पहले समीकरण बना लेते हैं। C+H2 की जगह ये देखो समीकरण भी दिया हुआ ही है, तो आप देख पा रहे होंगे कार्बन एक ही है तो चौराणु का चौराणु रख दो, लो जी। और 2 H2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन के डबल कर लो, हाइड्रोजन के सॉरी डबल कर दो। 2 H2 है इसलिए 2 डबल करो, 68 का डबल हो गया 136। दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 230। उसमें से एक CH4 बन रहा है, एक CH4 का 213 है, तो 230 में से 213 घटा दीजिए, 17 माइनस का उत्तर आएगा। चलो जी, हो गया। वापस देखिएगा, वापस समीकरण जब पता हो तो सामने आमने सामने वाले वैल्यूज़ को डबल और करके क्रियाकारक में से उत्पाद को ही तो घटाना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लंबे होते जा रहे हैं थोड़े से, देखते हैं थोड़ा और कर ही लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है 2 H2 है, O2, 2 H2O बन रहा है, ऊपर से O2 है। क्या कह रहा है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या है जब H2O लिक्विड है और दोनों H2O लिक्विड में संबंध ऊर्जा दे रखी है तो ये कह रहा है कि 188 दे रखा है, 286। आप देख पा रहे होंगे H2O2 के आगे भी 2 लिखा हुआ है, इस H2 के आगे भी 2 लिखा हुआ है, तो इन वैल्यू को दोनों को डबल कर देना। 188 का भी डबल हो जाएगा वैल्यू
और 286 का भी डबल हो जाएगा। फिर वही उत्पाद में से क्रिया कारक को घटा देना, आंसर आ जाएगा। डबल करके ही करना और कुछ नहीं करना। देखो ये देखो दिखा हुआ 286 का भी डबल किया हुआ, 288 का भी डबल किया और घटा के इसका आंसर आ गया 196.6 किलो जूल। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। CH4 है, आधे O2 से रिएक्शन हो रही है और मेथाइल अल्कोहल बन रहा है। एंथैल्पी क्या कह रहा है, ऋणात्मक है। जब पहले से ही एंथैल्पी ऋणात्मक हो और एंथैल्पी ऋणात्मक है, इसका मतलब अभिक्रिया के अंदर क्रिया कारक की जो वैल्यू होती है वो उत्पाद से हमेशा ज़्यादा ही होगी। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन पे बेसिस है, क्योंकि एंथैल्पी किसकी ऋणात्मक होती है आपको पता है। तो क्रिया कारक माइनस उत्पाद करोगे तो वैल्यूज आएगी, माइनस आनी चाहिए थी आपकी, तो माइनस वैल्यू आपकी ए की वजह से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये लो जी क्या कह रहा है, C+O2 बराबर CO2 बना रहा है और 2CO+O2 है वो 2CO2 बना रहा है। अब ये कह रहा है कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण की एंथैल्पी चाहिए। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ हम दूसरी अभिक्रिया में बन रहा है, तो हम दूसरी अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया को उल्टा कर देंगे। हम अभिक्रिया को अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनता है, ट्राई करें क्या, चलो करते हैं। तो C+O2 तो वैसा का वैसा रख दीजिए, इसको हम उल्टा कर देते हैं। पहला कह रहा है C+O2 बराबर CO2 और दूसरा हम उल्टा कर देते हैं 2CO2 बराबर 2CO और क्या लिखा है 2CO और 2CO और क्या है, एक मिनट, हाँ 2CO+O2 और 2CO2 बन रहा है। ओके, प्लस 2CO+O2। ओके, हमने उल्टा कर दिया है इन रिएक्शन को, पर हमारे पास देख पा रहे हो ऊपर वाले में CO2 एक ही है, तो हम इसको एक काम करते हैं, सबको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। तो अब 2CO2 से 2CO2 कट गया, एक O2 दो O2 से कट गया, तो बचा हमारे पास क्या 2C प्लस इसका एक O2 कटेगा तो एक O2 बचेगा और फिर 2CO बनेगा। अच्छा जी, इसका मतलब ये हो गया, पहले समीकरण की जो वैल्यू है उसको हमें डबल करनी है, यानी हमारी जो वैल्यू है वो x है ना, माइनस की x, वो हमारी डबल -2x हो जाएगी। ओके, और दूसरी वैल्यू जो है उसको हमें उल्टा करना है, यानी कि वो हो जाएगी प्लस, हाँ y हो जाएगा आपका प्लस का y, क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा जी, फिर क्या करना है, हमें दोनों की वैल्यू में से घटाना पड़ेगा। इसको डबल किया है क्या 2x + y और दोनों को जोड़ा, तो आंसर तो हमारा यही आना चाहिए था। ये आंसर कहीं है क्या, y, एक मिनट, y/2x, ये गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। ये हो गया हमारे पास में, हाँ तो हम इसको डबल कर रहे हैं ना, सही बात है। यानी कि पहले वाले समीकरण को हमने डबल कर दिया तो 2C + 2O2 बराबर 2CO2 आ गया, और दूसरे समीकरण को हमने उल्टा कर दिया तो हमारा आंसर आ गया है हमारे यहाँ पे काटने के बाद 2C + O2 बराबर 2CO। चीज़ समझिएगा, इसका मतलब पहले समीकरण की जो वैल्यू है उसको हमें डबल करनी है, और पहले समीकरण की वैल्यू -x दे रखी है तो वो हो जाएगी -2x, और समीकरण में दूसरे की वैल्यू हमने उल्टी की है तो प्लस -y दे रखा है, उसका हो जाएगा +y। तो इसमें आंसर हमारा आ रहा है y + 2x आ रहा है। वैसे ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो 2CO का बन रहा है। 2CO का मतलब हमारे पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, जबकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक का ही पूछा है, तो इसमें हमको 2 का भाग देना पड़ेगा, तो y - 2x हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर आपका बी रहेगा। एक बार वापस समझ लीजिए क्या करना है, कि हमारी जो पहली इक्वेशन दिख पा रहे हो ना यहाँ पे,
ये पहली इक्वेशन जो देख पा रहे हो C+O2 से CO2 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू x ही है, तो हमें पता है कि इसको हमने डबल करना पड़ रहा है, और दूसरी जो वैल्यू है उसको हमें उल्टा करना पड़ रहा है, तो ये -y का तो हो गया +y, और इसको हमें डबल करना है इसलिए 2x हो गया, तो इनकी वैल्यू हो गई y - 2x, तो y - 2x तो ये आंसर यही आना चाहिए। पर हमारे पास जो फॉर्मूला आया ना नीचे, आप देखना थोड़ा सा जूम आउट करके मैं बता देता हूँ, ये देखिए, तो हमारा आंसर में यहाँ पे 2CO बन रहा है, तो 2CO आ रहा है, इसका मतलब हमें तो 1 CO की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें यहाँ पे जो आंसर आया है उस आंसर के अकॉर्डिंग हमें y - 2x जो आ रहा है उसमें 2 का क्या करना पड़ेगा, भाग, इसलिए हमारा आंसर ये ऊपर वाला B आएगा। ठीक है जी। और 39वां जो क्वेश्चन है, उस 39वां क्वेश्चन थियोरेटिकली क्वेश्चन है, क्या हाइड्रोजन की आयन ऊर्जा इतनी ही जो दे रखी है वो है, क्लोरीन की आयन ऊर्जा 1256 किलो जूल है, तो हाइड्रोजन की आयन जल्दी बना लेता है, किंतु क्लोरीन जो है वो अपना आयन जल्दी निर्माण नहीं करता। देखो प्लस बना रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ना कि देने की, इसका मतलब इसकी जलीय एंथैल्पी कैसी है, कम है, इसलिए आंसर क्या होगा, इसका बी आंसर होगा। ठीक है जी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे से आगे शेयर करें वीडियो को, आपके लिए नया वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू।